हेलो स्टूडेंट, आज क्लास 1 है जिसमें हम सीखने जा रहे हैं वोकैब। मेरी स्पीड इतनी ही रहेगी। अगर आपको तेज़ करके वीडियो देखनी है तो आप 2x, 1x या 1.5x पे भी चला सकते हो। अच्छा, ये जो हम सब पढ़ेंगे ये क्या है? ये जो ब्लैक बुक अभी लेटेस्ट आई थी, ठीक है, सब उसी में से ही है ये, ठीक है। लेटेस्ट बुक है, सारी चीज़ें कवर करा रहा हूँ। किस किस एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है? एसएससी के सारे एग्ज़ाम, एमटीएस, रेलवे, सीएचएसएल, सीजीएल, दिल्ली पुलिस, नवोदय विद्यालय, क्लर्क, एचसीएम, ऑल कवर। क्लैरिकल पोस्ट के या जितने भी एग्ज़ाम में इंग्लिश आएगी उसमें वो कैब पूछी जाएगी, ठीक है। उन सब के लिए ये इम्पोर्टेंट है। अभी जो मैंने वर्ड लिए हैं वो 52 वर्ड लिए हैं। क्लास लंबी भी हो सकती है, अपने हिसाब से पॉज करना, लिखना या जो आपको फ़ायदेमंद लगे वो चीज़ करना, ठीक है। आवाज़ अच्छी आ रही होगी। जो वीडियो का रिव्यू है वो नीचे कमेंट सेक्शन में दे सकते हो कि आगे से आने वाले वीडियो में क्या क्या सुधार करने चाहिए, ठीक है। शुरुआत करते हैं। वोकैब है, सिनोनिम्स डिस्कस कर रहे हैं हम। अभी क्या कर रहे हैं? सिनोनिम्स। धीरे धीरे पढ़ के चलेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। ट्रिक के साथ कोशिश करूँगा याद कराने की। हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता तो बार बार पढ़ना पड़ेगा, सीधी सी बात। एक दिन में कम से कम 10 या 15 वर्ड, ज़्यादा हो रहा है तो 7 या 8 वर्ड रोज़ याद करने पड़ेंगे। 3 से 4 महीने में वो कैब सॉलिड हो जाएगी। रोज़ एक वीडियो भी मिल सकता है, 2 भी मिल सकते हैं। नोट्स बनाते हुए चलो और आगे तक पढ़ते हैं। पहला जो है, शुरुआत करते हैं सिनोनिम से। अबंडेंट, ठीक है, इसका मतलब होता है प्रचुर हिंदी में। वैसे मतलब समझोगे तो अधिकता किसी चीज़ की, जितना हमें चाहिए उससे भी ज़्यादा, प्रचुर होना, बहुत ज़्यादा। बहुलता हिंदी में, और दूसरा शब्द ज़्यादा मतलब। अगर इसका सेम सिनोनिम इंग्लिश में देखोगे वो होता है प्लेंटीफुल, मतलब प्रचुर मात्रा में, खूब मात्रा में, ठीक है। अगर इसके एंटोनिम्स में जाओगे, वैसे तो मैं एंटोनिम्स अलग से कवर कराऊंगा, इसमें जाओगे वीडियो में तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो इसमें आप मीगर भी पढ़ सकते हो। इसका मतलब होता है अल्प, कम। नोट्स बनाते हुए भी चल सकते हो और बार बार इस वीडियो को भी देख सकते हो। इसी का ही अगर सेकंड में जाओगे तो मिलेगा तुम्हें स्कार्स। इसका मतलब होता है अभाव हिंदी में। दूसरा बोल सकते हो दुर्लभ, सही है। ये पहला वर्ड है, इसलिए ये सारी चीज़ें मैंने आपको ये बता दी हैं यहाँ पे। एंटोनिम्स अलग से कवर कराऊंगा, ठीक है। इस वर्ड का बता दिया है, आगे से इसकी अलग सी वीडियो में लाऊंगा, ठीक है, एंटोनिम्स की। इसका पढ़ लिया है, कोई बात नहीं। तीसरा भी सुन लो, इनसफिशिएंट भी कह सकते हैं इसको। जो सफिशिएंट नहीं है, इनफ नहीं है, इनफ ना हो। इसका वो एंटोनिम्स था जो मैंने बताया, इनसफिशिएंट। इसका है प्लेंटीफुल, प्रचुर मात्रा में, ठीक है। आगे चलते हैं। कैंडिड मतलब सच्चा, सच्चा व्यक्ति कह लो, मतलब सच्चा जो आगे लगा है उसका मतलब है कैंडिड, ठीक है। इसका वैसे मीनिंग में जाओगे सिनोनिम्स में वो निकल के आएगा। एक तो इसको आप फ्रैंक भी बोल देते हैं ये, ठीक है, इंग्लिश की थोड़ी टेढ़ी चाल ही रहती है। एक ऑनेस्ट, रियल मीनिंग ये भी निकल के आएगा, और ये भी फ्रैंक, जो छुपाना रहा हो कुछ, सब बता दे, सही है। इसी में जाओगे तो आपको एक और मिलेगा, फोर्थ राइट, फोर्थ राइट, ये भी इसी का मतलब है, आप लिख सकते हैं। थर्ड नंबर पे आता है अबंडन। इसका मतलब होता है छोड़ देना, छोड़ देना। फोरसेक, भूल भी जाओ, भूल जाना, ठीक है। डेजर्ट, ये वो वाला डेजर्ट नहीं है, इसमें सिंगल एस है, ठीक है। डेजर्ट भी 3 होते ना,
एक रेगिस्तान, ठीक है, एक मिठाई में डेजर्ट, और एक ये डेजर्ट, 3 हो गए, ठीक है। एबेंडन मीन्स छोड़ देना। सिमिलर क्या रहेगा, फोरसेक। नोट डाउन करते हुए चल लेना। बैरन मीन्स बांझ, इसको आप बंजर भी पढ़ सकते हो। हिंदी का जो बंजर था, मैं वही लिखने वाला था अभी। बंजर ज़मीन होता था ना, वो। अब इसी को इंग्लिश में क्या बोलोगे, इनफर्टाइल भूमि, इनफर्टाइल ज़मीन। समझ गए, ये सिनोनिम्स हैं। और चले जाओगे तो अनप्रोडक्टिव, जो प्रोडक्टिव ना हो, ठीक है, ऐसे ही पढ़ा हो। अनप्रोडक्टिव, इनफर्टाइल दोनों सिमिलर हैं। बंजर और इसका मतलब बांझ, ठीक है। इस चारों पांचों ये सिमिलर साउंड करते हैं, ठीक है। 4 वर्ड अपने कवर हो चुके हैं। नीचे चलते हैं। डिलिजेंट, परिश्रमी। और जाओगे तो मेहनती, ठीक है। इंग्लिश में जाओगे तो इसके सिनोनिम्स पे इंडस्ट्रियस, सेम वही, मेहनती, ठीक है। सेकंड पे जाओगे तो 80-10, ये ट्रिक के साथ मैंने आपको बताया। 80-10 मतलब 80 और 10, 90 लोग मिलके भी ये काम नहीं कर पाएंगे क्या, हम कर लेंगे। तो जो वो काम कर लेंगे वो कौन कहलाएंगे, परिश्रमी। ट्रिक के साथ बोला था ना। एक और है इसका, अनटायरिंग। तो ये सारे इसके सिमिलर हैं, सिनोनिम्स आप इनको कह सकते हैं। नेक्स्ट आता है लूसिड। प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी गड़बड़ हो सकती है, लेकिन आप उस पर ध्यान रखें, बस वर्ड मीनिंग पे। स्पष्ट अर्थ, यानी कि क्लियर, ट्रांसपेरेंट। समझ रहे हो, तो आप इनकी वर्ड मीनिंग याद करते हुए चलना है आपको। आगे आते हैं मीगर, अल्प, कमी होना, दुर्लभ। पढ़ा था ना ऊपर, इन एडिकेट, इन सफिशिएंट। दोबारा रिवाइज करा रहा हूँ, इनसफिशिएंट था ना, ये सारे पढ़े थे आपने अभी। इनसफिशिएंट नहीं पढ़ा। अब एक यहाँ इन एडिकेट, ये नया जुड़ गया है। नेक्स्ट पे चलते हैं। ऑब्सीन, अश्लील। ऑब्सीन मतलब अश्लील। एक होता है डिसेंट, कहते हैं ना डिसेंट व्यक्ति है, सभ्य है ना, डिसेंट, सोफिस्टिकेटेड, बहुत सारी चीज़ें हैं, सभ्य। दूसरा भी क्या कहलाएगा, ऑब्सीन का मतलब क्या था, अश्लील। दूसरा क्या कहलाएगा, इनडिसेंट, इनडिसेंट मतलब असभ्य व्यक्ति। पेरिलस, इसमें लिख रखा है संकटपूर्ण, और आप वैसे इसको पढ़ सकते हो हानिकारक। अभी मतलब वर्ड मीनिंग तरह से याद करो बस अभी आप, हानिकारक। इसी के ही सिनोनिम में चले जाओगे, 1010। अब इंग्लिश में पढ़ोगे तो हज़ार्डस आएगा इसमें, ठीक है, ठीक है। दोनों का मतलब सिमिलर है, संकटपूर्ण, हानिकारक, हज़ार्डस, पेरिलस। आमने सामने लिखते हो चलो। एक आता है प्रूडेंट। एक आपने सुना होगा, प्रूडेंशियल कप होता था, अभी भी होता है। ये कपिल देव जी इसमें फेमस थे इस टाइम पे, क्रिकेटर जो थे। प्रूडेंशियल कप के नाम से एक ट्रॉफी होती थी। अविवेक, जिसके अंदर सब्र ना हो, ठीक है। सॉरी, इसमें आ गलत लगा दिया है, सॉरी। विवेक, विवेकशील, ठीक है, विवेकशील।
इसको अगर आप पढ़ोगे तो उसमें आता है कॉशियस, जो बड़ी सावधानी से करता है। फिर वाइज, वाइज विजडम कहते हैं ना, कहावत है। फिर फ्रूगल। ये तीनों सेम है, ठीक है। ये प्रूडेंशियल का बताया मैंने, ये तीनों प्रूडेंशियल का। बात आती है कॉर्डियल की। कॉर्डियल होता है मैत्रीपूर्ण, हिंदी में बिल्कुल शुद्ध हिंदी। मैं कुछ अपनी समझ सूझ से भी बता रहा हूँ, ठीक है। और मैं ये भी चाह रहा हूँ कि आपको बुक पूरी वही मिले, बुक की सेम मीनिंग भी मिल जाए। बुक में लिखा हुआ है दोस्ताना, ठीक है, दोस्ताना सेम है। अब इसका जाओगे तो फ्रेंडली, ठीक है, फ्रेंडली। एमिकेबल, ये एमिकेबल का मतलब मैंने ऊपर लिख दिया है, मैत्रीपूर्ण, ठीक है। वार्म होता है ना, वार्म हार्टेड, बहुत वार्म हार्टेड है, बहुत दोस्ताना मिजाज है, कहावत है ना, वो चीज़ हो गई कॉर्डियल। एरुडाइट, विद्वान, बहुत बड़ी विद्वान, ठीक है, जो बहुत पढ़ा लिखा हो, उसको क्या कहते हैं? स्कॉलर, स्कॉलरली, ठीक है। और लर्नड, गलत मत समझना, ठीक है, लर्नड। ये तीनों का मतलब सेम है। कॉपी पे लिखते चलो और रोज़ इसको रिवाइज करेंगे, ठीक है। एरुडाइट के बाद आता है जेन्युइन, वो होता है ना जेन्युइननेस। जेन्युइन मीन्स मतलब ओरिजिनल। अब मैं बिल्कुल क्लियर ही बोलूँ तो ओरिजिनल है ना, ये जेन्युइननेस है ना। ऑथेंटिक, ये बताने वाला था मैं तुम्हें, ये ज़ुबान पे आते थे वापस चला गया। ऑथेंटिक। नेक्स्ट आता रियल, समझ गए भाई। जेन्युइन देख के तो सब समझ जाएंगे, प्रॉब्लम कहाँ देगा? ऑथेंटिक में। इसको तो याद करना है, ओरिजिनल भी पता है, रियल भी पता है, जेन्युइन भी पता है, ये ऑथेंटिक, सही है। ऑथेंटिक मतलब रियल। इंसोलेंट, असभ्य, सेम जो थोड़ी देर पहले पढ़ा था। असभ्य क्या था वो? इनडिसेंट, यही पढ़ा था ना थोड़ी देर पहले। इसका मतलब भी असभ्य, इसका मतलब भी असभ्य। इंग्लिश में बात करोगे तो डिसरिस्पेक्टफुल, जो रिस्पेक्ट ना करता हो किसी की। रूड और बोल्ड, बोल्ड को निर्भीक भी कहते हैं, जिसको किसी चीज़ का कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा जी, उसको जो करना है वो वही कर रहा है, ठीक है। ये सारे वर्ड है, नोट कर सकते हो आप। नेक्स्ट पे चलते हैं। मिटिगेट, कम करना। कई जगह लिखा हुआ देखते हो ना आप रिज्यूम में, रिस्क मिटिगेट, मतलब हम रिस्क को कम करते हैं, कम करते हैं। तो सेम वही, मिटिगेट मीन्स कम करना। इसका अगर मैं वो बताऊं आपको सिनोनिम, तो वो मिलेगा लेसन। इसका मतलब है कम करना, वो लेसन अलग होता है, ये वाला अलग है, ये नहीं है, ठीक है। ये वाला लेसन, लेसन मीन्स कम करना। इसके एक और जाओगे तो आएगा रिड्यूस, ठीक है, रिड्यूस। इन दोनों का मतलब सेम है, ये नोट डाउन कर लेना, ये वाला पोर्शन, ये इसको इग्नोर करो। परसुएड, इसका मतलब होता है खुशामदीद करना, राजी करना, किसी को राजी करना। परसुएड मीन्स, इसको जाओगे तो सॉरी, इसको इग्नोर करो। कॉक्स, इसको क्या कहते हैं? इसको हिंदी में कहते हैं बहलाना, ठीक है। और ये एक आता है कन्विंस करना, मतलब राजी कर लेना, सेम वही चीज़। ये चीज़ नोट डाउन कर लो, ठीक है। राजी करना, कोक्स, बहलाना। कन्विंस मतलब, कन्विंस तो सबको पता ही है, प्रॉब्लम आएगी इसमें। कोक्स मीन्स होता है बहलाना। फिर आता है जी ट्रांसपेरेंट, इसकी स्पेलिंग शायद गलत हो गई है, ठीक है। ट्रांसपेरेंट मीन्स होता है बिल्कुल क्लियर दिखे, ट्रांसपेरेंट, आर पार, यानी कि बिल्कुल कोई डाउटफुल चीज़ ही ना हो, बिल्कुल क्लियर, ठीक है। अगर इसको देखोगे तो इसकी जो मीनिंग देखोगे ल्यूसिड, ऊपर पड़ा था ना, और क्लियर, ये दो ही है। टर्बुलेंट, आपने ये टर्म सुनी है ना, टर्बुलेंस आ गया एरोप्लेन में, तो वहाँ क्या होने लग जाता है? वो हिलने लग जाता है प्लेन चलते, तो वहाँ अशांति हो जाती है ना, अशांत रहता है वो, शांत थोड़ी रहता है फिर, अशांत।
तो इसका मतलब भी यही होता है टर्बुलेंट का मतलब। टर्बुलेंट का मतलब होता है अशांत। अगर इसकी मीनिंग में जाओगे तो आएगा वॉयलेंट, स्पेलिंग गलत होगी, ठीक है। टर्बुलेंट मीन्स अशांत। थोड़ा पीछे पीछे रहना, कहीं फटाफट फटाफट लिखते चल रहे हो, मैं गलत कर रहा हूँ, तुम भी गलत कर रहे हो, ठीक है। फिर आता है एजिटेशन। एजिटेशन का मीन्स उत्साह भी होता है, बहुत तगड़ा उत्साह, मतलब भड़काना किसी को, समझ रहे हो। तो उसका मतलब भी यहीं जोड़ दिया है शांत से ही। उसके बाद आता है ऑकवर्ड। क्या ऑकवर्ड चीज़ है, बहुत बेढंगा, क्या ऑकवर्ड हरकतें कर रहे हो यार तुम, तो बेढंगी हरकत। इसको इंग्लिश में इसका सिनोनिम्स हो जाएगा क्लमसी। एक इसमें चालाक भी होता है ऐसे में ही, चालाक मतलब उसका भी बता दूंगा मैं, ठीक है। लेकिन अभी क्या है, ये बेढंगा। बेढंगा किसका मतलब है, ऑकवर्ड, और ऑकवर्ड का सिनोनिम्स क्लमसी, समझ गए। नेक्स्ट पे आते हैं, ये है ड्यूबियस। इसका मतलब क्या होता है, संदिग्ध, संदिग्ध सामान, डाउटफुल सामान, डाउटफुल भी कह सकते हो इसे आप। ये लो डाउटफुल, इसमें भी लिखा हुआ है डाउटफुल, लो डाउटफुल, ठीक है। फिशी, ये कॉर्पोरेट में बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं चीज़ें, कंपनीज़ में, तो वो टर्म्स ज़्यादा यूज़ होती है, ठीक है। ड्यूबियस मीन्स डाउटफुल, पहला तो था संदिग्ध, डाउटफुल, फिशी, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट है सेंट्रिक। इसका मतलब होता है विकेंद्रिता। हिंदी में देखता हूँ यहाँ पे कुछ लिखा हो तो, सन की, सन की विकेंद्रिता, मतलब कि वो केंद्रिता में नहीं था, विकेंद्रिता हो गया था वो, मतलब लाइन से ही अलग हट गया था, यानी कि सन की, ठीक है। इसको हटा देता हूँ, अब नोट डाउन करो, सन की, सेंट्रिक। इसका होगा क्वीर, फिर होगा पेक्यूलर। चलो इसको हटाओ, पहले इसको हटाओ, यहाँ लिखते हैं पेक्यूलियर। फिर आएगा तीसरा बिज़ार, बहुत अजीब। पेक्यूलर थिंग बोल देते हैं हम कई बार, पेक्यूलर थिंग मतलब बहुत बेकार, सन की, अलग। क्वीर मीन्स भी सन की, सिमिलर है ये तीनों चारों चीज़ें, ठीक है। ये पेक्यूलर को याद कर लेना, ये बहुत ज़्यादा बार आ जाता है, ठीक है। क्वीर और बिज़ायर तो सबको याद ही हो जाएगा, बिज़ायर में तो बहुत अजीब, क्वीर और पेक्यूलर मेन चीज़ है, क्वीर याद रखना। सेंट्रिक तो विकेंद्रता से भी याद आ जाएगा। हम्बल होना, बहुत ज़्यादा विनम्र होना, ठीक है। इसको मीक, मधुता भी कह सकते हो आप इसको, वैसे मीक का मतलब ऐसा ही कुछ होता है, ठीक है। मधुता, बहुत लवेबल। इम्पैकेबल मीन्स त्रुटिहीन व्यक्ति, व्यक्ति क्या, त्रुटिहीन, जिसमें गलती ना हो, मतलब आई एम पैक, मैं पैक करूं अपना सामान और यहाँ से चला जाऊं, ऐसी मैंने कोई गलती करी ही नहीं है। इसका मतलब क्या है, त्रुटिहीन। ये वर्ड प्ले हो गया वो ट्रिक के थ्रू, ठीक है। इसका हिंदी मतलब है त्रुटिहीन। और इसका जो इंग्लिश में अगर सिनोनिम बताऊं तो परफेक्ट, परफेक्ट। दूसरा क्या है, फ्लॉलेस। तीसरा क्या है, फॉल्टलेस, मतलब फॉल्ट हो ही नहीं सकता उस बंदे का, उस बंदे का या उसका, ठीक है। आई एम पैकेबल, मैं पैक करके घर जाऊं, ऐसा कोई गलती ही नहीं करी मैंने, ठीक है। तो परफेक्ट, फ्लॉलेस, फॉल्टलेस, फॉल्टलेस। कितने हो गए हमारे, 23 वर्ड। 25 करेंगे, 50 पूरे। चलो देखते हैं अभी कितने तक चलते हैं। मोरोज, मोरोज मीन्स होता है उदास। क्या होता है, उदास। 30 वर्ड कराऊंगा चलो अभी की क्लास में, ठीक है। उदास, मोरोज मीन्स उदास। इसी का आ जाएगा ग्लूमी, सिनोनिम्स है, सलन, ठीक है। ये 3 वर्ड, ये याद रखना है इसको, ठीक है।
चलिए आगे चलते हैं। ऑब्स्टिनेट, इसका मतलब होता है ज़िद्दी। इसकी एक रजिस्टर बना लेना, ज़िद्दी। स्टबर्न, इसका मतलब होता है कठोर। सिमिलर हैं ये, ठीक है, ये सब सिमिलर, सॉरी ये इसके मतलब है, ये दोनों याद करना। स्टबर्न ये भी बहुत यूज़ होता है, ऑब्स्टिनेट तो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। फिर आता है ऑप्युलेंट, धनी। सिनोनिम्स में जाओगे तो रिच, लग्जूरियस, बहुत मतलब खर्चीला, महंगा। फिर आता है आपका सम्पटुअस, सम्पचुअस, ठीक है, आप इसको ऐसे ही पढ़ सकते हो। फिर आता है ट्रैंक्विल, शांत। जो ट्रेन है वो क्विल, कोयले पे जो चलती थी ट्रेन, शांत चलती थी, जबकि वो आवाज़ करती थी, फड़ 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 फड़, वो धुआं निकलता था ना ऊपर ट्रेन में से, चुक चुक गाड़ी। मेरे से तो बनाने भी नहीं आ रही मेरे को, धुआं निकलता था यहाँ से, ठीक है, तो यहाँ निकलता था, लेकिन हम क्या मानेंगे, कुछ नहीं करती थी। तो ट्रैंक्विल मीन्स शांत। इसकी अगर सिनोनिम्स पे जाओगे तो आएगा आपको पीसफुल, पीसफुल। सेकंड आएगा काम। फिर आएगा सोबर, सिंपल सोबर कहते हैं ना, सोबर। काम मीन्स भी शांत, सोबर मीन्स बिल्कुल सिंपल, और पीसफुल मतलब शांत। फिर आता है विजिलेंट, विजिलेंट सतर्क। वॉचफुल, जो नज़र रखता हो, हर तरफ चौकन्ना रहता हो, ठीक है। फिर आता है एफ्लुएंट, धनी। इंग्लिश में जाओगे तो प्रॉस्पेरस, समृद्धि कहते हैं ना, वेल्थी। फिर बस इतना ही है, ठीक है, ये दो वर्ड, प्रॉस्पेरस और वेल्थी। अप्पा रेंट, अप्पा जो है रेंट के लिए क्लियर बोल देते हैं, जो भी वहाँ पे रह रहा हो रेंट पे, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या क्लियर हो जाएगा, क्लियर, इसका मतलब ही हो जाएगा। अप्पा जो है रेंट के लिए बहुत क्लियर बोल देते हैं। इसका जो सिनोनिम्स आएगा वो क्या आएगा, ऑब्वियस, क्योंकि ऑब्वियस कहते हैं ऑब्वियसली, तो वो सच्चा ही होता है ना, मतलब मान जाए वही सच्चा है। मैनिफेस्ट, ठीक है, इसको थोड़ा याद रखना पड़ेगा मैनिफेस्ट को, तो आपकी ये मीनिंग सेम हो गई, सही है। मैनिफेस्ट, यहाँ तक हो गए आपके 30 कवर। एक बार रिवाइज कर लेते हैं फटाफट। अबंडेंट मीन्स प्रचुर, बहुत सारी चीज़ें याद हो जाएंगी आपको। कैंडिड मीन्स सच्चा। अबंडेंस मीन्स त्यागा हुआ, मतलब त्याग दिया था ना, त्यागा, फोरसेक, याद है। बैरन मीन्स बांझ, बंजर था ना, इसको गायब हो जान दो। हाँ, डेलिजेंट मीन्स परिश्रमी, सब याद करा दूंगा। ल्यूसिड मीन्स क्लियर। मीगर मीन्स अल्प, कम था ना। ऑब्सीन मीन्स कहाँ गया, हाँ ये रहा। ऑब्सीन मीन्स अश्लील। पेरिलस मीन्स हानिकारक। प्रूडेंट मीन्स विवेकी, प्रूडेंशियल कप होता था ना, विवेकी के साथ खेलना होता था, तभी उसको जीत पाते थे। कपिल देव जी का नाम लिया था मैंने अभी। कॉर्डियल मीन्स मैत्रीपूर्ण। इरुडाइट मीन्स विद्वान, ये था ना। जेन्युइन मीन्स ओरिजिनल। इंसोलेंट मीन्स असभ्य, बुअर भी कह सकते हो आप इसको, गवार। मिटिगेट मीन्स कम करना, रिस्क को बोला था ना, कम करना, ठीक है। परसुएड मीन्स राजी करना, खुशामद करना, राजी करना। ट्रांसपेरेंट मीन्स क्लियर। टर्बुलेंट मीन्स अशांत, प्लेन शांत नहीं रहता ना जब हिलता है उसमें। ऑकवर्ड मीन्स बेढंगी, यही चीज़ें कवर कराई थी मैंने तुम्हारी। ड्यूबियस मीन्स डाउटफुल। सेंट्रिक मीन्स विकेंद्रता, मतलब सनकी बंदा। हम्बल मीन्स सोबर, सच्चा बिल्कुल, है ना। इम्पैकेबल, कोई त्रुटिहीन चीज़ कि मैंने कोई गलती नहीं करा जो मुझे आई एम पैक करके घर जाना पड़े, त्रुटिहीन। मोरोज मीन्स शोक था शायद इसका, उदास। ग्लूमी, हाँ मोरोज मीन्स शोक भी कह सकते हो आप, ग्लूमी था इसका वैसे।
ये जी है। ऑब्स्टिनेट का जिद्दी, ठीक है। ऑप्युलेंट का था धनी, पैसे वाला, इसको फॉर्चून भी बोला गया था ना, फॉर्चून भी आप कह सकते हो। ट्रेन चलती है कोयले वाली, शोर करके, लेकिन हमने क्या समझा था इसको, शांत। विजिलेंट मीन्स सतर्क, रिवाइज करा दिया दोस्तों बहुत जल्दी जल्दी। एफ्लुएंट मीन्स धनी, और ऊपर ऑप्युलेंट मीन्स भी धनी। अपर एंड के लिए क्या बोल देते हैं, बिल्कुल क्लियर कि पैसा लेगा टाइम से मैं। कोर्स मीन्स ये भद्दा होता है वैसे, खुरदुरा या भद्दा, खुरदुरा या भद्दा। चलो अगली क्लास में इसको क्लियर करेंगे, ठीक है। तो क्लास कैसी लगी, ठीक है, 01 क्लास है। 3-4 पॉइंट डिस्कस करने हैं। क्लास 01 कैसी लगी, क्या सुधारना है, आवाज़ क्लियर आ रही है या नहीं आ रही, इसके साथ जो भी आपको सुझाव रहे, ठीक है, सजेशन आपकी, वो कमेंट बॉक्स में लिख देना, उस चीज़ को करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्लास में 31 से 60 तक करेंगे, ठीक है, वो रहेगी हमारी क्लास 2। इम्पोर्टेंट चीज़ ईडियम फ्रेज वो भी कराएंगे, वन वर्ड वो भी कराएंगे, सिनोनिम वो भी होगा, एंटोनिम वो भी होगा, फ्रेजल वर्ब वो भी होगी, ठीक है, सब होगा प्रॉपर। आगे और भी क्लास आएंगी सब्जेक्ट वाइज। तो जैसे कि आपको पता है क्या चल रहा था, ये क्लास चल रही थी, ठीक है। तो क्लास को ओवर करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, बाय, कीप स्टडिंग।